भारत को ये लगता था, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये लगता था कि जो वो मिशन संदूर पाकिस्तान पर करने जा रहा है वो कामयाब होगा। लेकिन बदकिस्मती भारत की फ़ौज की कि जब उसने पाकिस्तान के ऊपर जहरीत मसलत करने की कोशिश की और जब उसने मिशन संदूर का आगाज़ किया और पाकिस्तान पर नाकाम मुसलसल 2-3 हमले किए, तो फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बनियान मरसूस का आगाज़ किया, मिशन बनियान मरसूस का आगाज़ किया, भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया और भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। तो फिर भारत को लगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लगा, भारत की आवाम को लगा कि पाकिस्तान पर हमला करना ये उसकी सबसे बड़ी संगीन गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। अब जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो मानते हैं, जो भारत का मीडिया है बज़ाहिर वो एक प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन वो भी मानता है कि जनाब ये जो भारत ने मिशन संदूर के नाम पर पाकिस्तान पर हमला किया था ये उसकी संगीन गलती थी, और इस गलती ने जो भारत का दफाई निज़ाम था, दफाई सिस्टम था और जो उसकी दफाई ताकत थी उसका पोल जो है वो खोल कर रख दिया है कि जो इंडिया है बज़ाहिर एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका जो मुआशी ताकत है वो पाकिस्तान से बड़ी है, और उसका जो पोल है जो दफाई निज़ाम का वो पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है कि भारत के अंदर कितनी करप्शन है और भारत का जो दफाई निज़ाम है वो कितना कमज़ोर है। जो राफेल तैयारों पर वो डिपेंड करता था, गरूर करता था, मान करता था, किस तरह पाकिस्तान ने जनाब फिर उसको इबरत का निशान बनाया और उसको एक इबरतनाक जो है वो शिकस्त दी। अमेरिका को ये लगता था कि एशिया के अंदर भारत एक मजबूत मुल्क है और जनाब जो इसराइल है वो एक मजबूत मुल्क है। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसकी ताकत का भी पोल खुल गया, जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको जनाब घुटने टेकने पर मजबूर किया। फिर इसराइल ने कतर पर हमला किया, जो हमास के रहनुमा थे उनको जवाब बना करके वहाँ पर हमास के जो रहनुमा थे वो दहशतगर्द थे, उन्होंने वहाँ पर पनाह ले रखी थी। और फिर कतर ने जो है इस्लामी मुल्कों का एक जनाब इत्तेहाद और इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉक बनाया और वहाँ पर जनाब जो इसराइल ने जहारियत की थी उसके ख़िलाफ़ जो है एक भरपूर कैंपेन का आगाज़ किया और एक भरपूर मुस्लिम ममालिक का जो इत्तेहाद था कायम किया और ब्लॉक बनाया। इस अमेरिका को ये लगता था कि इसराइल और भारत जो हैं वो एक मजबूत मुल्क हैं, और अमेरिका को ये भी लगता था कि भारत के पास शायद इतनी ताकत होगी कि वो पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं उसको तबाह कर सके, पाक फौज को शिकस्त दे सके, और पाकिस्तान का जो एनर्जी सिस्टम है, जो एटमी प्लांट है, उसको हो सकता है कि भारत तबाह कर सके। लेकिन भारत बिल्कुल हर मामले में नाकाम हुआ और भारत को अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम करना पड़ी और जो अमेरिका है उसको पीछे हटना पड़ा और जंग बंदी का एक मुआहदा जो था वो करना पड़ा, जिससे भारत जो है वो पीछे हटा। और जो इसराइल है उसकी सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह इसराइल भी जो है वो मुस्लिम ममालिक पर जारियत करने की कोशिश कर रहा है, और फिर जनाब सऊदी अरब ने किस तरह जो एक पाकिस्तान है उसके साथ अपना दफाई मुआहदा बनाया, दफाई मुआहदा जो है वो कायम किया। अब भारत जो है, भारत कभी भी इस बात की संगीन गलती नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान पर दोबारा जो है वो हमला कर सके। एक और बहुत अहम बात जो भारत को जनाब जो भारत गलती पर था कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पाई जाती है। आपने देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जारियत करने की कोशिश की, तो किस तरह फिर पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी होगी, और जनाब फ़ौज, सियासतदान और जो मुल्क की आवाम थी वो एक प्लेटफार्म इकट्ठे हुए और इंडिया का भरपूर तरीके से जवाब देने और मुकाबला करने के लिए जनाब किस तरह फिर जनाब वो आगे आए कि हर तरीके से जो है वो जो इंडिया है उसका मुकाबला किया जाएगा, और फिर इंडिया को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर किया, पीछे हटने पर मजबूर किया है। मैं समझता हूँ कि
یہ انڈیا کی، بھارت کی، ہندوستان کی ایک جناب عبرت ناک شکست ہے، اور مشن سندور جو اس نے مشن سندور کا آغاز کیا تھا، اور بھارت کی جناب یہ مشن سندور جو ہے وہ جناب ایک ناکام ترین مشن تھا۔ اب بھارت کا جو دفاعی نظام ہے، جو اس کے پاس دفاعی طاقت ہے، وہ کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ بھارت اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اس کا دفاعی نظام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناکام ہے، ناکارہ ہے۔ کس طرح پاکستان نے، پاک فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس لڑاکا طیاروں نے اس کا S-400 سسٹم جو تھا اس کو تباہ کیا، جس پر وہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف S-400 سے تباہی مچا سکتا ہے۔ پھر کس طرح پاکستان کے ایئر فورس لڑاکا طیاروں نے اس S-400 سسٹم کو تباہ کیا، اور جناب جو بھارت تھا اس کا اربوں روپے کا نقصان کیا۔ اب بھارت جو ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا، اور امریکہ کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی، اور اسرائیل کو بھی اب جناب عبرتناک شکست ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اسلامی ممالک خاص کر پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی پاور ہے، وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک کے ساتھ جو ہے اگر وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب ان ملکوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔